हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट लोको पायलट के लिए जो लिया जाता है साइको टेस्ट के अंतर्गत। तो दूसरा टेस्ट है, मेमोरी के बाद दूसरा टेस्ट होता है टेस्ट फॉर मेजरिंग एबिलिटी टू फॉलो डायरेक्शंस, निर्देश समझने की योग्यता का परीक्षण। इस परीक्षण के अंतर्गत दो तरह के टेस्ट बैटरी अभी तक पूछे जा चुके हैं और यहाँ पर प्रति क्वेश्चन आपको 30 सेकेंड का समय मिलता है। अगर रो एंड कॉलम टेस्ट होगा तो वहाँ 10 क्वेश्चन 5 मिनट में आपको बनाने होंगे, और यदि सर्किल में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका पॉपुलर नाम वाच टेबल टेस्ट भी बोला जाता है, इसके सर्किल के अंदर कुछ लेटर और अंक दिए गए रहेंगे, तो इसके अंतर्गत आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा जिसके लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। एक चित्र पर 10 क्वेश्चन, दूसरे चित्र पर 10 क्वेश्चन भी हो सकता है, या एक ही चित्र पर 20 क्वेश्चन होंगे, या 4 चित्रों पर 5-5 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर किस तरह की या आखिर किस योग्यता की जांच की जा रही है, हमारे निर्देश समझने की योग्यता की जरूरत क्यों है एक लोको पायलट बनने के लिए। तो देखिए, आपको बहुत सारे डायरेक्शन और प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है, उसको एग्जीक्यूट करना होता है रियल टाइम में। अब सवाल ये उठता है कि उस डिटेल को बारीकी से आप अपने दिमाग में रखकर उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं या नहीं, बस इसी की जांच होती है। उसको सही तरीके से जो आपको डायरेक्शन दिया गया है उसको सही तरीके से इंटरप्रेट कर पाते हैं या नहीं। जो पॉपुलर हुआ था लॉकडाउन के दौरान, बहुत सारे लोगों को पहली बार खाना बनाना पड़ा था, तो उसमें एक व्यक्ति को निर्देश मिला, कहीं से फ़ोन करके उसने पूछा कि हमको दाल बनानी है, दाल हम कैसे बनाएँगे? तो समझाने वाले ने उसको बताया कि आप एक काम कीजिए, प्रेशर कुकर में 1 कटोरी दाल और 4 कटोरी पानी रखकर उसे गैस पर बिठा दीजिए, और जब कुछ निश्चित सीटी बज जाएगी, तो उसके बाद आप उसको उतार लीजिएगा। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, 1 कटोरी के अंदर दाल रखा और पूरी कटोरी प्रेशर कुकर में रख दिया, और बाकी 3-4 कटोरियों में उसने पानी रखा और सभी को पानी को मतलब सभी कटोरी को पानी समेत उसने प्रेशर कुकर में रखकर गैस पर रख दिया, चूल्हे पर रख दिया। तो उसने सही तरीके से उस डायरेक्शन को इंटरप्रेट नहीं किया था। अब रिजल्ट आप खुद निकाल सकते हैं कि क्या होगा। हड़बड़ी में अगर कुछ आपको डायरेक्शन दिया गया है, पकड़ो मत जाने दो, और अपने अगर आपने जल्दबाजी में समझ लिया कि पकड़ो मत जाने दो, तो रिजल्ट आप कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बड़ी ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके फॉलो करना है, उसमें जो डायरेक्शन दिया गया है, दाएं चलना है बाएं चलना है, उसको फॉलो करना है। तो इस टेस्ट में अंतर्गत शुरू में हम आपको 6 क्वेश्चन देंगे, हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड होगा। अगर आप 6 में से 5 क्वेश्चन सही सही बना लेते हैं दिए गए समय में, तब इस टेस्ट के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और किसी बेसिक चीज़ की जानकारी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 6 में से आप 3 या 4 ही सही सही बना पाते हैं, तब थोड़ा सा प्रैक्टिस भी चाहिए, कुछ कंसेप्ट भी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग सिर्फ यहाँ पर टेस्ट ले लेते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन आप बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। इस टेस्ट के शुरू होने से पहले आपको हिंदी और इंग्लिश में या आपके रीजनल लैंग्वेज में डायरेक्शन लिखा हुआ मिलेगा। डायरेक्शन क्या है? परीक्षण निर्देश। यह परीक्षण दिए गए निर्देशों को समझने की योग्यता का परीक्षण है। इंग्लिश में दिया हुआ है, दिस इज ए टेस्ट ऑफ योर एबिलिटी टू फॉलो ए सेट ऑफ गिवन डायरेक्शंस। सेट ऑफ गिवन डायरेक्शंस का मतलब क्या हुआ कि एक जो क्वेश्चन होगा उसमें बहुत सारा मूवमेंट करना पड़ सकता है, 2 या 2 से अधिक मूवमेंट आपको करना पड़ सकता है। सेट ऑफ गिवन डायरेक्शंस। इस परीक्षण में एक गोले में अंग्रेजी के कुछ अक्षर दिए गए हैं जिनके साथ वर्ग में कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, मतलब अक्षर और अंक, लेटर और नंबर, डिजिट। गोले के केंद्र से दिशाओं की सूचना मिलती है। सेंटर में 4 डायरेक्शन दिए हुए रहेंगे जो कंपास में दिया हुआ रहता है। आपसे इन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न के उत्तर वर्ग में दी गई कोई संख्या होगी। 8 जगहों पर लेटर और डिजिट लिखे हुए रहेंगे, और 1 से लेकर 5 संख्या होती थी, लेकिन 6 तक संभावना है, क्योंकि जो गाइडलाइन दिया गया है उसमें 6, 1 से लेकर 6 तक नंबर का इस्तेमाल हुआ है। जगह है 8 और नंबर 1 से लेकर 6। तो पहले 5 ही ऑप्शन होता था,
अब संभावना ये है कि 6 ऑप्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि गाइडलाइन में 6 तक आया है, 1 से लेकर 6 यही आंसर बनेगा। जगह है 8, संख्या है 6, तो कोई एक संख्या या 2 संख्या एक से अधिक बार आ सकती है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट। प्रति प्रश्न आपको 30 सेकंड मिलेंगे। घड़ी चलते रहेगी ऊपर साइड में, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको। आराम से प्रश्न को पढ़ना है और आंसर को चुन लेना है। 6 प्रश्न हैं, 3 मिनट समय मिलेगा। लास्ट में आंसर मिलाएंगे आप और देखेंगे कितने क्वेश्चन आप बना पाते हैं। उसके अनुसार आप अपना आंसर कमेंट में लिखिएगा। हम आंसर को कमेंट में पिन कर देंगे, आप वहाँ से आंसर मिला लीजिएगा। देखिए, वाच टेबल टेस्ट में आकृति कुछ इस तरह की मिलेगी आपको, और इसके अंदर ये लेटर भी दिया हुआ है और लेटर के साथ संख्या दी गई है, लेकिन ये बहुत छोटा दिखाई दे रहा है आपको, तो आपको देखने में दिक्कत नहीं हो इसलिए मैंने उस लेटर को और नंबर को बड़ा करके लिख दिया है। वो मान के चलिए कि अंदर जो लिखा हुआ है वही है, जैसे D2 यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, ताकि आपको देखने में सुविधा नहीं हो। और ये चित्र RDSO के गाइडलाइन में, लोको पायलट के लिए जो साइको का जो गाइडलाइन है वहाँ से लिया हुआ है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब आप अपने आप को मेंटली तैयार कर लीजिए, अपने मन को शांत और स्थिर कर लीजिए, लॉन्ग एंड डीप ब्रीथिंग लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिएगा। घबराना नहीं है बिल्कुल, ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस जितनी बार करेंगे मेन टेस्ट में आपको उतनी ही आसानी होगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट।